दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र 22 साल है और ये बात उसी समय की है। मेरे फोन पर भी मैसेज आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैं सुबह को उठा तो फेसबुक चेक किया तो उसका MSG था। उसने सिर्फ हाय लिखा था, ना ही कोई DP थी, तो मैंने को डिलीट कर दिया मेरे पास। फिर उसका हेलो का MSG आया, मैंने वह अपने दोस्त को दिखाया। मेरे दोस्त ने बताया कि यह भाभी है, उनका यह MSG है। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, अब जान पहचान बना लेते हैं, तो आप मुझे अपनी पिक सेंड कर दीजिए। उन्होंने बड़ी ही जल्दी अपनी पिक मुझे सेंड कर दी। उनकी पिक देखते ही मेरा दिमाग तो पागल हो गया और फिर मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया। MSG पर बात कर रहे थे। MSG पर हमारी थोड़ी ही देर बात हुई। उन्होंने कहा हम रात को बात करते हैं और यह कहकर हमारी बात वहीं पर खत्म हो गई। उन्होंने मुझे लगभग रात के 11 बजे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि लगभग को अभी ही दूसरे शहर से यहाँ रहने आई है। वह किराए का रूम लेकर रहती है। उनकी 2 बेटियां हैं, 5 साल की और 1-2 साल की। उनके पति का और उनका डिवोर्स हो चुका है क्योंकि उनका पति उनको प्यार भी नहीं करता था, प्लस मार तोड़ भी करता था दारू पीकर। मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम प्रिया बताया था। उनकी उम्र 25 साल थी। उनकी जल्दी शादी हो गई थी। छोटी उम्र में भाभी का फिगर 34 है। जब मैंने उनको बोला कि आपकी शादी भी हो गई और 2 बच्चे भी हैं, आप कैसे मैनेज करती हो? भाभी बोली, क्या करूं, मन मार कर रहना पड़ता है। मैंने बोला मन मारने का क्या मतलब है? बोली रहने दो, फिर कभी बताऊंगी। मैं बोला बताइए ना, मैं सुन रहा हूँ। देखो अमित, मुझे कुछ किए बिना 2 साल हो गए और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मैं एक ही मर्द के साथ करना चाहती हूँ। मुझे बार बार मर्द बदलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो अमित ने कहा, तो यह दिक्कत आपकी मैं दूर कर दूंगा आपकी प्यास बुझाने के लिए। प्रिया भाभी, अरे नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, आप शायद मुझसे छोटे हो ना। मैंने कहा भाभी, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता है, बस एक दूसरे के साथ संतुष्टि होनी चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको हर प्रकार से संतुष्ट कर दूंगा। पायल भाभी, अच्छा कैसे कर पाओगे और आपका सामान कितना बड़ा है? अरे भाभी, सामान की बात छोड़ो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको संतुष्ट करे बिना हटूंगा नहीं। जब तक हमने फोन पर खूब बातें करे और रोज बातें करते थे, हम पूरी रात कॉल पर भी इतने गर्म बात करता थे तो कभी भाभी का पानी टपका देता था। फिर हम लोगों ने मिलने की ठानी, पर हमारे आगे एक समस्या थी कि हम मिलेंगे कहाँ, सारे होटल तो बंद थे। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की। मैंने उससे पूछा मुझे रूम चाहिए था कुछ घंटों के लिए, कोई इंतजाम हो सकता है तो बता। फिर उसने कहा, मैं तो अभी शहर में हूँ नहीं, मेरा एक फ्रेंड रहता है ना, पहले उससे बात करता हूँ फिर तुझे बताता हूँ। मेरे दोस्त का फोन आया, उसने रूम का इंतजाम कर दिया था। वो रूम ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी था मुझे चला था। प्रिया भाभी बार बार पूछ रही थी कि रूम का इंतजाम हुआ कि नहीं, बोल रही थी कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे आपसे जम के खुदाई करवानी है। मैंने उन्हें दूसरे दिन सुबह 11 बजे बुलाया था। मैं रूम पर पहुंचा और भाभी को लोकेशन शेयर कर दी। भाभी को आने में करीब 2 घंटा लगा। जब तक मैंने रूम की साफ सफाई कर दी। रूम शहर से थोड़ा बाहर था, इसलिए मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा था कि मेरी कोई जान पहचान का मुझे ना मिले। मैं मन ही मन बहुत खुश था, आज भाभी को खूब मजा दूंगा। मैं रूम के बाहर टहल रहा था, तभी भाभी ऑटो से पहुंच गई। इतनी सुंदर लग रही थी। उन्होंने गुलाबी कलर की साड़ी पहन रखी थी। भाभी आते ही रूम में चली गई। मैं भी भाभी के पीछे पीछे रूम में चला गया और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैं रूम में पहुंचा, भाभी मुझसे चिपक गई और बोली, मेरी 2 साल की प्यास बुझाओ ना। और वो हाथ मेरे बालों में फेरे जा रही थी और इधर मैं भी उनके दोनों संतरे को दबाए जा रहा था। हम दोनों ने की करते करते एक दूसरे के कपड़े उतार दिए। मैंने उनका पेटीकोट उतार दिया और ब्लाउज भी उतार दिया। अब भाभी ने ब्लैक कलर की ब्रा पहन रखी थी, बहुत सेक्सी लग रही थी और उनके मोटे मोटे संतरे दिख रहे थे।
भाभी ने अपने दोनों और जो कपड़े थे वह काट दी और दूध की तरह बिल्कुल सफेद लग रहे थे। भाभी की गाय मस्त लग रही थी। भाभी को मैंने बेड पर लिटा लिया और किए जा रहा था और मेरा हाथ उनकी नीचे था, मसले जा रहा था। भाभी गर्म हो गई थी, उनको मजा आ रहा था और वह मेरे सामान को सहलाने लगी, दबाए जा रही थी। और भाभी अपनी गुफा को साफ करके आई थी और जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी। उनकी गुफा टाइट थी, बड़ा मजा दे रही थी और भाभी की आवाजें आए जा रही थी। भाभी गर्म हो गई। मैंने उनके पैरों के नीचे अपने पैर फंसाए। मुझे पता था भाभी के साथ 2 साल से संबंध नहीं हुआ है, तुमको थोड़ा दर्द होगा। मैंने उनके होंठों से अपने होंठ लगा दिए ताकि उनको दर्द हो तो आवाज ना हो। मैंने सामान उनकी ऊपर रखा और वो हुआ दोस्तों जो मियाँ बीवी के साथ होता है। प्रिया भाभी को मैं इतना मजा दे रहा था कि सुबह से शाम हो गई पर भाभी का और मेरा मन नहीं भरा। मन भरता भी कैसे, भाभी तो 2 साल से कुछ नहीं किया और मेरा भी पहली बार था। भाभी इतना मजा दिया कि अब ये रोज का काम शुरू हो गया। तो ये थी आज कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।